हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी 2 दिन पहले जब आपके फेड की मीटिंग हुई तो फेड में नो इंटरेस्ट रेट चेंज की पॉलिसी उन्होंने अपनाई और फेड साहब ने ये बोला है, पॉवेल साहब ने ये बोला है कि सितंबर मंथ के अंदर भी हम लोग इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कि 1 अगस्त को, यानी आज जो टैरिफ्स के रिगार्डिंग न्यूज़ आती है उसका ग्लोबल लेवल पे एक ब्रॉडर स्केल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर, उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हम लोग इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं करेंगे, जिसके कारण डॉलर आपका स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। दूसरा, अगर मैं टैरिफ की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा टैरिफ ये है कि आज 25% से टैरिफ इंक्रीज़ करके कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ इन्होंने लगा दिया है। ठीक है ना। बाकी इंडिया के साथ जो इनकी गहमा गहमी चल रही हो तो पता ही है आप लोगों को। अब डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स, जैसा मैंने आपसे कल के वीडियो में भी बोला था कि 99 डॉलर के ऊपर ये बंद हो गया है। अब यहाँ से ही 104 डॉलर जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। हमने ये डिस्कस किया था कि या तो ये पुल बैक करके नीचे जाएगा या एक बार ये सीधे सीधे ऊपर जाएगा 102 तक, फिर पुल बैक करेगा, लेकिन जाना है इसको कंफर्म है। एज ऑफ नाउ ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ठीक है। अभी ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे कोई भी यहाँ पे बियरिश सिग्नल नहीं आ रहा है। अब जनरली हम लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि यार ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक इतना बड़ा रैली कर दिया है तो कुछ तो पुल बैक आना चाहिए टेक्निकली, कुछ तो करेक्शन आना चाहिए टेक्निकली। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट में नथिंग इज़ परमानेंट। ठीक है, मार्केट डायनामिक्स है। अगर उसको तेज़ी लेकर जानी है, डॉलर को तेज़ी लेके जाएगा, विदाउट एनी पुल बैक लेके जाएगा। आप कई बार देख चुके हो ये चीज़ें। ठीक है ना। तो ये मैं एनालिसिस में आपको समझाता हूँ कि हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, हम लोगों का जो रिटेल माइंडसेट है, आम आदमी वाला जो माइंडसेट है, वो मार्केट में काम नहीं करता है। मार्केट में आपको आउट ऑफ द वे जाके इंस्टीट्यूशनल क्या सोच रहा है, ठीक है ना। अगर आप इंस्टीट्यूशंस होते तो आपको क्या सोच में आता कि रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे होंगे इस वक्त। अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं एक बड़ा बैंकर हूँ, मैं बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, अगर मेरे को ये देखना है कि इस लेवल पे जो रिटेल प्लेयर्स हैं, जो आम आदमी, वो क्या कर रहा होगा, वो रिटेल आदमी इस लेवल पे शॉर्ट करने की सोच रहा होगा। तो अगर वो शॉर्ट करने की सोच रहा होगा तो मैं भी क्यों शॉर्ट करूंगा? मैं पैसा देने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ, मैं रिटेल से पैसा लेने के लिए बैठा हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग और ऊपर लेके जाऊंगा डॉलर को। और वो उनको पता लगता है ऑर्डर बुक से कि किस ब्रोकर के पास कितनी ऑर्डर बुक में लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस हैं। जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनके सबकी ऑर्डर बुक का एक्सेस होता है उनके पास। ठीक है यार, इस बारे में कभी और बात करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स अभी स्ट्रांग है। टेक्निकली अभी इसमें कोई करेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में आपका चलता जा रहा है, अप ट्रेंड में चैनल में चलता जा रहा है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं। एक ब्रॉड चैनल के अंदर आपका ये चलता जा रहा है। ठीक है, इस ब्रॉड चैनल के अंदर सपोर्ट होगा ये वाला, और ऊपर ये फर्दर ब्रेकआउट दे सकते हैं, यानी 99.50 का तो सपोर्ट है ही आपका। ठीक है। लेकिन आज नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है। अगर डेटा आपका वीक आता है, ये नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है, अगर डेटा आपका वीक आता है जैसे एक्सपेक्टेड है, तो इसमें एक आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और वो डाउनफॉल कहाँ तक आ सकता है? 98.70 तक। अगर डेटा वीक आया तो यहाँ तक आपको आज रात तक, इमीडिएट नहीं, आज रात तक 98.70 तक देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक नी जर्क रिएक्शन आया, इतना बड़ा कैंडल बना दिया और उसके बाद रिकवरी देके ये वाला हाई तोड़ के ऊपर चला गया। ठीक है ना, फिर यहाँ से तेज़ी पकड़ लेगा ये, अगर डेटा पॉजिटिव आया तो। ठीक है। डेटा थोड़ा बहुत पॉजिटिव थोड़ा बहुत नेगेटिव यानी मिक्स डेटा आया तो ये डेफिनेटली नीचे जाएगा, फिर ऊपर भग जाएगा। यानी ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3, इनमें से 2 डेटा पॉजिटिव आए, एक नेगेटिव आया तो भी डॉलर ऊपर जाएगा। 2 नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव आया तो डॉलर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन क्या हमेशा के लिए नीचे आएगा? नहीं, 1 2 दिन के लिए नीचे आ सकता है, फिर वो वापस तेज़ी पकड़ेगा। ठीक है। अगर आपको सीखना है कि एन पे 15 पिप यूरो यूएसडी में 30 पिप गोल्ड के अंदर कंफर्म कैसे कमाना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो पेड सेशन रहेगा, लेकिन आज अगर आपको करना है तो मैं आपको आधी घंटे के अंदर पूरा सिखा सकता हूँ मनी बैक गारंटी के साथ कि आज शॉर्ट शॉर्ट 15 पिप यूरो यूएसडी में कैसे बनेंगे और 30 पिप गोल्ड में शॉर्ट शॉर्ट कैसे बनेंगे। ठीक है, डॉलर समझ में आ गया। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। अब यूरो यूएसडी पे आप देखोगे कि यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल बनाया है, मदर कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हैंगिंग मैन बना दिया। ठीक है ना। तो ये पैटर्न क्या सजेस्ट कर रहा है कि जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, एक पुल बैक नहीं आएगा, यहाँ से ये नीचे टूट सकता है। हालांकि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है,
ठीक है, लेकिन ये वीक लो है। कौन सा लो है? वीक लो, कमज़ोर लो है। तो अगर आपको आज बाइंग करनी है तो या तो आप इसके हाई कटने पे, ये हाई कटता है तो यहाँ पे बाइंग करो और 1550 के लिए प्ले आउट करो। ये वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। क्लियर? नहीं तो जब तक आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, ये वाले हाई का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके नीचे 1350 तक के आपके टारगेट रहेंगे। क्लियर हो गया? जीबीपी यूएसडी पे आ जाओ। जीबीपी यूएसडी देखो काफ़ी गिर चुका है, आज 7वां दिन है। इसका जो सपोर्ट है ये भी नज़दीक है 1.3138। अभी कितना चल रहा है? 1.3199। तो 60-70 पॉइंट गिरने के लिए, भगने के लिए 100-125 पॉइंट है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवरेबल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवरेबल नहीं है, यानी 70 पैसा कमाने के लिए मैं 1 रुपये ₹1.25 का रिस्क लूँ, डेट इज़ नॉट अ फ्रूटफुल बिजनेस डील। ये कोई सक्सेसफुल बिजनेस डील नहीं है। वो 70 पैसे मैं जाने दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो 70 पैसे कमाने के लिए मेरा ₹1.25 का रिस्क है मेरा। ठीक है ना? तो मैं इसमें कोई भी ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। कुछ भी होगा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन दिया है, ज्वाइन करो, वहाँ पे कुछ भी होगा डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे हमने आपको बोला था जितना आप 3334 के नज़दीक बेचोगे, 3320 के आसपास नज़दीक बेचोगे, उतना आपका प्रॉफिट है। 3314 तक गए ये। अब मेरे को नहीं पता आप लोगों ने बेचा नहीं बेचा, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, दूसरे बारे में बात करेंगे। मैंने बोला था 3300 के ऊपर अगर बंद हो जाए तो बाई कर लेना। यहाँ पे बंद हुआ 3309.72 इसका हाई था, इसके ऊपर बाई किया, 4 पॉइंट केवल आपको मिले। फिर ये नीचे इसने 3300 के नीचे बंद कर दिया, 3291 का लो लगाया, वहाँ पे शॉर्ट किया आपने, 3281 का लो लगा। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट मिला आपको देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी आपका जो लॉस था इस वाले ट्रेड का वो कवर नहीं हुआ है। और इस ट्रेड के अकॉर्डिंगली ये अभी भी शॉर्ट पोजीशन में चल रहा है। जब तक ये वापस 3300 के ऊपर बंद नहीं करता तब तक ये मेरे लिए शॉर्ट पोजीशन है गोल्ड के अंदर। यहाँ पे ये 3254 तक नीचे आ सकता है, लेकिन अगर डेटा खराब आया एनएफपी का और डॉलर गिरने लगा तो ये आपका वापस से 3335 3340 तक ये भाग जाएगा। गोल्ड आपका सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस हैं, डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, डेटा पॉजिटिव आया डॉलर का तो ये 3250 आ जाएगा, 3230 आ जाएगा। डेटा नेगेटिव आया ये 3340 तक पहुंच जाएगा आपका ये। ठीक है ना? तो ये गोल्ड का एनालिसिस है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है। एनालिसिस के अकॉर्डिंगली यही बनता है कि यहाँ पे शॉर्ट बनाओ, 3300 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3300 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद तो उसके हाई के ऊपर दोबारा से बाय, नहीं तो अभी हम शॉर्ट पोजीशन में बने बैठेंगे और 3255 के आसपास टीपी लगा के छोड़ देंगे, बड़ा प्रॉफिट लेंगे इसके अंदर। बीटीसी पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रेड दिया था, यहाँ पे चल रहा था, मैंने कहा था बेच दो, आज भी 2-3 हज़ार पॉइंट मिल गए, प्रॉफिट बुक हो गया। यूएसडी जेपीवाई पे बाई ट्रेड दिया था, लेकिन दुख की बात यह है कि भाई हमारा जो बाई ट्रेड है एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जो मैंने तो एग्जीक्यूट कर लिया था अपना ऊपर के लेवल पे, लेकिन जो लेवल मैंने यूट्यूब पे दिए थे 148.40 वो लेवल नहीं आए। 148.59 का लो लगाया और वहाँ से भग गया ये। तो जो लोग यूट्यूब पे लेवल देख के यहाँ पे 148.40 पे बिल्ड लगा के बैठे हुए थे वो लोग रह गए जरूर। ठीक है ना? तो यही कहता हूँ कि ये एनालिसिस थोड़ा बहुत खुद को भी आना चाहिए कि कब बाई करना है, कब मतलब एग्जैक्ट जो लेवल्स दे रहा हूँ उसी पे, जरूरी है ना बाजार आ ही नहीं है उससे पहले रिएक्शन देके भग जाएगा। तो ये है अभी के लिए। यूएसडी जेपीवाई पे फिलहाल रजिस्टेंस जोन पे है, जब तक ये वाला हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता, ये हाई मैं बता देता हूँ 151.21 का हाई है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता एक बार आपको नीचे ये 149 तक दोबारा देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट करना चाहो अभी कर सकते हो 150.56 पर 151.30 का राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 151.30 का अपना स्टॉप लॉस लेना और टारगेट आप नीचे 149.50 तक के तो टारगेट आप लेके 100 पिप के टारगेट आप लेके चल सकते हो। तो ये यूएसडी जेपीवाई के अंदर एनालिसिस है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड करना है आज। तो चैनल को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।